हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आपका स्वागत है बच्चों हमारे नए चैनल तो पुराना है लेकिन नया नाम क्या है? यूपी बोर्ड 10th RW बच्चों। तो इस नाम से आपको मिलेगा ये हमारा चैनल। चलिए खैर, तो बच्चों आज जो मैं क्लास लेकर आया हूँ ना, एकदम आपको मजा आ जाएगा। देखिए, कक्षा 10 गणित थैल्स प्रमेय यहाँ फेल। अरे बाप रे सर जी, फेल हो गई थैल्स प्रमेय। तो थैल्स में फेल कहां पर हो सकती है? हमने तो थैल्स में पढ़ी है सर जी, ये कैसे फेल हो गई? सुनो, पूरी बात सुनो बच्चों। तो थैल्स में कहां पर फेल हो सकती है ना? क्या यह संभव है? क्या सर जी पॉसिबल है ये? है थैल्स में फेल हो जाएगी? हम तो उससे सवाल निकालें, सवाल करें हम तो। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं थैल्स में है क्या। ठीक है, आ जाओ। देखो, ये बेसिकली बच्चों हमारी थैल्स में होती है। क्या होती है? थैल्स प्रमेय। इसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, बीपीटी। ठीक है, ये कहती है बच्चों 6.1 आपकी किताब में, एनसीईआरटी में, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी बच्चों कोई त्रिभुज है जैसे हमारे पास, है ना, त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है। तो कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लो एक भुजा ये वाली है बीसी, तो इस भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई डीई। जैसे मान लिए बच्चों यदि, है ना, यदि डीई समांतर हो बीसी के, एक रेखा डीई खींची गई है जो कि भुजा बीसी के समांतर है। ठीक है, और ये जो रेखा है ना बच्चों, ये अन्य दो रेखाएं, मतलब ये वाली रेखा है और इस रेखा को सर जी दो अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करती है। अगर ये रेखा के जो बिंदु हैं अन्य दो रेखाएं को अलग अलग बिंदु प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसका मतलब बच्चों ये जो हमारी दोनों भुजाएं हैं, मतलब ए बी और ए सी, ये दो बराबर हिस्सों में बट जाएंगी। यानी हम कह सकते हैं ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। यही तो होती है, हो तो है ना। यदि डी समांतर बी सी हो तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सर जी यहां से ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। ये बेसिकली थैल्स में बच्चों होती है हमारी, है ना, थैल्स में ये होती है, मगर ये फेल हो जाएगी बच्चों। यस, ये हमारी फेल हो जाएगी। ठीक है, पता फेल कैसे हो जाएगी, कहां फेल होगी बच्चों? सोचो, अगर आपसे, है ना, अगर आपसे बच्चों इस त्रिभुज में डीई अनुपात बीसी आपसे पूछ लिया कि बताओ भैया डीई और बीसी भुजा में क्या अनुपात होगा, है ना। अगर आपसे पूछ लिया कि भैया डीई बटा बीसी में अनुपात निकालो कितना होगा, क्योंकि थैल्स प्रमेय किसके बारे में बताती है बच्चों? थैल्स प्रमेय केवल इन दो भुजाओं के बारे में बताती है कि भाई इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है बच्चों, बस केवल इन दो भुजाओं का अनुपात नहीं बताती बच्चों, ये नहीं बताती है थैल्स प्रमेय। थैल्स प्रमेय इतना तो बताएगी कि ये रेखा यानी डीई भुजा बीसी के समांतर है, समांतर तो बताएगी, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इन दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। केवल थैल्स प्रमेय इन दो भुजाओं के अनुपात के बारे में बात करती है, इनकी दो भुजाओं के अनुपात में बात नहीं करती है। इसलिए बच्चों ये फेल होगी, यहां पर फेल होगी। अब सवाल ये उठता है, अगर सर जी हमसे सवाल में पूछ लिया बोर्ड एग्जाम में कि डीई अनुपात बीसी बताओ, अगर आपसे ये पूछ लिया कि डीई अनुपात बीसी कितना होगा, इसका अनुपात बताओ, फिर कैसे निकालेंगे सर जी? क्योंकि थैल्स में तो आपने यहां फेल कर दी। अब मैं बताता हूं, देखो, अब 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एक देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। लो जी, ये रहा बच्चों 2025 के बोर्ड एग्जाम बीजेड में सेट में आया क्वेश्चन। ठीक है, सवाल कहता है भाई साहब, दिए गए चित्र में यदि डीई बीसी के समांतर है, डीई बीसी के समांतर है, ऐसे हम एरो लगा देते, कोई बात नहीं। तो आपसे कह रहा है बच्चों यहां पर डीई बट्टा बीसी का अनुपात क्या होगा। यानी सर जी डीई ये वाली इसका और बीसी बच्चों इसका। आ गई ना वही वाली बात जो भी मैं बच्चों आपसे पूछ रहा था
कि अगर DE अनुपात BC इन दो भुजाओं में आपसे पूछता है फिर कैसे निकालेंगे। अब आ जाइए, तो यहां बच्चों थेल्स प्रमेय काम बिल्कुल नहीं करेगी, ये काम नहीं कर सकती, फेल, एकदम कतई फेल है थेल्स प्रमेय। क्यों? क्योंकि इन दो भुजाओं के अनुपात में थेल्स प्रमेय कुछ नहीं बताती है। अब कैसे करेंगे देखिए, तो जब भी बच्चों ऐसा सवाल आएगा ना, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि सर जी यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ADE, आप इसको पकड़ लोगे, ठीक है। और एक बच्चों बड़ा वाला त्रिभुज ABC, आप इसको पकड़ लोगे। यानी दो त्रिभुज, कौन कौन से? त्रिभुज ADE व त्रिभुज बड़ा वाला ABC में, ठीक है। इन दो त्रिभुज को बच्चों आप दिखाओगे सबसे पहले समरूप। अगर आप इन दो त्रिभुज को समरूप दिखा दिया, इनकी भुजाओं में अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। देखिए, तो अब कैसे दिखाएंगे सर जी इन दो त्रिभुज को? सबसे पहले बच्चों ये वाला एंगल देखो, ये सर जी एंगल A इन दोनों त्रिभुज में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यह त्रिभुज AD में भी आ रहा है सर जी, और ABC में भी आ रहा है, ठीक है। तो यहां लिखूंगा बच्चों मैं एंगल A बराबर एंगल A। अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि एंगल DAE है ना, DAE बराबर होगा, देखो D पहले बीच वाला, यहाँ D लिया हमने, तो सर जी यहाँ बीच वाला B, ठीक है। फिर A हमने शुरू वाला लिया है, फिर स्टार्टिंग वाला सर जी A, फिर E बाद में, फिर भैया C यहाँ बाद में, ऐसे। तो एंगल DAE बराबर होगा एंगल BAC, BAC, ठीक है। ये हमने दिखा दिया। दूसरा क्या है देखो, दूसरी बात बच्चों ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये वाली भुजा इसके समांतर है, कोई दिक्कत ना सर जी। अगर दो भुजा समांतर होती है और तीसरी इनको काटती है बच्चों, तो आपको मैंने बता रखा है कि ये वाला कोण बच्चों इसके बराबर होता है, संगत कोण है। जब दो भुजा ऐसे समांतर हो, एक काट रही हो, तो सर जी एक बाहर वाला एक अंदर वाला, दोनों बच्चों हमारे संगत कोण होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इसलिए मैं यहां क्या कह सकता हूं, इसलिए सर जी हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एंगल D बराबर होगा बच्चों एंगल B के, ठीक है। तो यहां लिखूंगा बच्चों मैं कि भैया एंगल, हाँ जी, ADE बराबर होगा बच्चों एंगल सर जी ABC। यहां से देख लो, देखो ADE ABC, सर जी यहां लिखेंगे एंगल ABC ऐसे। क्यों बराबर है? लिख देना, संगत कोण है। उसी प्रकार सर जी ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा। भाई ये भी तो संगत कोण है हमारे, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं, यानी एंगल AED है ना, लिखेंगे सर जी एंगल AED बराबर लिखेंगे, देखो एंगल AE तो सर जी AC है ना, AC फिर B बच्चों ऐसे, ACB संगत कोण है। और आप देखेंगे सर जी यहां पर एंगल लिया हमने, यह एंगल लिया, यह एंगल लिया, यानी सर जी ट्रिपल A से हम क्या कह सकते हैं भैया, त्रिभुज ADE समरूप होगा बच्चों त्रिभुज ABC के ऐसे। ये सर जी हमने समरूप कर दिया किससे? ट्रिपल A से, ट्रिपल A से है, ठीक है, ट्रिपल A से कर दिया। अगर ये दो त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो इनकी भुजाओं में अनुपात बच्चों बराबर होएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं लिखने के, देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC है ना, लिखा हुआ है त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC। इनकी भुजाओं में अनुपात देख लो बच्चों, तरीका ये होता है AD पहले दूसरी, यहीं पहले दूसरी, यानी AD बटा AB, ठीक, बराबर। सर जी दूसरी तीसरी यानी DE बटे में से दूसरी तीसरी यानी BC, ठीक है, बराबर। फिर बच्चों पहला तीसरा यानी AE बटे में सर जी पहला तीसरा AC। इनकी भुजाओं में अनुपात हमने कर दिया बाय CPST नियम से, ठीक है। अब इनके बच्चों मान रख देते हैं। AD कितनी है भुजा, देखो बच्चों AD, सर जी AD हमारे पास 3 है, कितनी है 3, तो यहां रखेंगे बच्चों AD का मान 3 बटा AB कितनी है, देखिए AB यहां से लेके यहां तक की पूरी है, इतनी 3 है, इतनी 6 है, पूरी कितनी होगी 3 6 9 सेंटीमीटर, यानी सर जी यहां से हमारी AB आ गई 9 सेंटीमीटर बराबर। DE कितनी है, DE सर जी हमारी निकालना है इसको हमें, और BC भी निकालनी है, तो इसको छेड़ेंगे नहीं, DE अनुपात BAC ऐसे लिखा रहेगा बराबर। AE कितनी है, AE सर जी 2 है, ठीक है भैया 2 है, बटे AC कितनी है, AC सर जी हमारी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी, इतनी 2 है, इतनी 4 है, 2 4 6 से ये 6 आ गई।
अब यहाँ से अनुपात देख लो भैया, काटा पीटी कर गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ सर जी हमारे पास बचेगा 1/3 बराबर DE बटा BC बराबर 1/3। आपको इसका अनुपात निकालना है, तो इसको बच्चों आप इसके साथ ले लो चाहे इसके साथ ले लो, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सर जी 1/3 बराबर DE बटा BC, ऐसे हम लिख सकते हैं, या फिर सर जी हम पलट के लिख सकते हैं DE अनुपात BC बराबर 1/3। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। तो सर जी हम ऑप्शन किस पर टिक कर देंगे भैया, ऑप्शन ए पर। तो ये थी बच्चों आज की एक छोटी सी क्लास, आपको मजा आया होगा। और 100/100 की आंधी कमेंट करेंगे सारे बच्चे, तो होपफुली आपका डाउट क्लियर। तो ये थी बच्चों जहां थेल्स में फेल हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।